इच्छाक वंश के एक राजा हुए जिनका नाम है सत्यव्रत। सत्यव्रत की पत्नी का नाम है सत्यरथा। लेकिन एक दिन महाराज सत्यव्रत जंगल में गए घोड़ा पर सवार होके, और राजा ने आगे क्या देखा बताया। घोड़ा लयो सजाए के बन को चल दो तपधारी। और पिया बन जंगल में देखे राजा सतधारी। याद रखना लोगों, महाराज सत्यव्रत घोड़ा पर सवार होकर जंगल के लिए चले। अरे नजरिया आगे को डारी, एक गैया चुन गई खेत के मन में सोचे तपधारी। सत्यव्रत ने देखा किसान सो रहा है, एक गैया एक किसान के खेत की फसल को चुन रही है। राजा ने कहा कि किसान पागल है, गैया खेत को खाए जा रही है और ये सो रहा है। राजा सत्यव्रत ने किसान को जगा दिया। किसान ने हाथ में लाठी ली, गाय की इतनी पिटाई की कि गाय का एक कूला बैठ गया। गाय ने श्राप दिया, राजा सत्यव्रत मैं किसान का खेत खा रही थी, लेकिन तुम्हारा क्या खा रही थी? राजा, अगर तुम उसे नहीं जगाते तो शायद मेरा कूला नहीं टूटता। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम जैसे ही अपने महलों में अंदर घुसोगे वैसे ही गधा बन जाओगे, गधा। सत्यव्रत घबरा गए श्राप को सुन के। विद्वानों को पूछा, संतों ने बताया कि गाय कुछ कर सकती है, गाय की तुम सेवा करो। राजा ने वैद्यों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा तेल बनवाया, गाय की दवा करवाई। एक दिन वो हुआ कि गाय का पैर ठीक हो गया। गाय मैया बोली, मेरा श्राप तो खंडित नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें युक्ति बता रही हूं। तुम महलों में जाओगे, गधा बनोगे, लेकिन कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर जल छोड़ दे, तुम द्वारा से पुनः मानव बन जाओगे। राजा चले, रानी से कहा मैं अंदर आ रहा हूं। रानी बोली, महाराज आ जाओ, मैं ही पतिव्रता हूं। अंदर गए, गधा बन गए। रानी ने एक लोटा जल छोड़ा, एक नहीं बाल्टी बाल्टी जल छोड़ दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। श्रोता, फिर वो मैया अपने पति को गधा के रूप में लेकर के काशी में पहुंची। काशी की सभी रानियों ने जल छोड़ा, लेकिन फिर भी राजा गधा रहे।
काशी के बीच एक मेहतरानी मैया रहती थी, जो कालू मेहतर की मां थी। पति की आज्ञा पाकर के और सत्यव्रत के ऊपर जल छोड़ा और कहा, प्रभु मनसा बाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गर्धव आज से है जय मनुज समा। अगर मैंने अपने पति की सेवा मन से, तन से, वचन से की है, तो ये राजा मानव बन जाए। राजा मानव बने। राजा साहब बोले, मैं एहसान किसी का नहीं रखता हूं, कुछ मांगो। मैया बोली, मैंने कोई एहसान नहीं किया, तुम जाओ। राजा बोले, मैं राजा हूं, तुम कहां एक मेहतरानी मांगो। मैया को क्रोध आ गया कि तुम राजा होकर के इतनी दुर्गति पाकर के फिर भी बोई घमंड। जाओ, मैंने तो जल थोड़ा छोड़ा, लेकिन इस एक लोटा जल के पीछे तुम्हारे वंश का मेरी काशी में आके घड़ों पानी भरेगा, घड़ों। इन्हीं के बेटा हुए हरिश्चंद्र। इस श्राप के कारण हरिश्चंद्र ने काशी में जल भरा। अब आ जाओ हरिश्चंद्र की तरफ। हरिश्चंद्र का विवाह हुआ। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारा। इनका एक बेटा है रोहित। लेकिन हरिश्चंद्र पहले बहुत बड़े बेईमान राजा थे। दानवीर तो बाद में बने, पहले बेईमान राजा। हरिश्चंद्र के घर में कोई संतान नहीं हुई। राजा रानी दोनों रोते जंगल में पहुंचे तो वरुण देवता ने वरदान दिया कि बेटा हो जाएगा, लेकिन उस बेटे की बलि चढ़ा देना यज्ञ में। राजा ने बलि नहीं चढ़ाई, झूठ पे झूठ बोलते रहे। तब विश्वामित्र ने यज्ञ को पूरा करवाया। तो यहां तक तो हरिश्चंद्र बहुत बड़े बेईमान राजा थे, झूठे राजा। लेकिन फिर इन्होंने संकल्प किया कि मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य पे चलूंगा। तो हरिश्चंद्र की धर्म की ध्वजा स्वर्ग में फहराने लगी। इनके गुरु हैं वशिष्ठ। एक दिन वशिष्ठ विश्वामित्र बैठे तो आपस में बात होने लगी कि अभी किसका चेला दानवीर है। वशिष्ठ बोले, हरिश्चंद्र के बराबर कोई भी संसार में दानवीर नहीं है। तो ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी और कहा रहा है, वशिष्ठ ज्यादा बड़ाई करना ठीक नहीं है। सत्य होता है, होता है, पर सीमा सबकी होती है। सीमा सबकी होती है। सावन भादों दिन पाई के नदियां भी बाहर बहती है। वशिष्ठ, सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के महीना में ये नदियां भी अपनी क्षमता से ज्यादा जल देने लगती हैं। और तुम अपने शिष्य की इतनी बड़ाई कर रहे हो। सुनो मेरी बात। सोना क्या खूब चमकता है,
जब तक दिखलाओ नहीं, जब तक दिखलाओ आँच नहीं, तेरे घर की बातें की तक बदलाव कर दो, गावा करो, गावा करो भैया, साफ साफ बोलिए आनंद खंड भगवान शांति बनाए रखें। ये बात कही तो विश्वामित्र बोले, तुम्हें कोई शंका है तो तुम मेरे शिष्य की परीक्षा ले सकते हो। बोले मुझे 3 रूप चाहिए, सूखर, संत, सरप। मैं 3 रूपों में तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लूंगा। वशिष्ठ बोले चले जाओ। जिसका चेला पक्का होता है उस गुरु को गर्व होता है अपने शिष्य पे। हाँ चले जाओ। चले, विश्वामित्र सूखर बने, बगिया को उजाड़ दिया। माली ने मारा तो माली को भी घायल कर दिया। माली रोता हुआ हरिश्चंद्र महाराज के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी महाराज बगिया में एक सूखर आ गया, उसने बाग को तहस नहस कर दिया। तुम चलो उस सूखर का वध करो। महाराज हरिश्चंद्र बोले, माली तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, संध्या को समय दुख मत दीजिए रे काऊ को। माली शाम के समय दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए तो उसकी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हे संध्या को समय दुख मत दीजिए काऊ को। आवे दुश्मन आवे द्वार पे ठना दीजिए काऊ को। चले जाओ तो सुबह सुबह हमारे
अरे सवेरे हम आबिंगे रे सवेरे हम आबिंगे और चौथर भागिर बागसू भैया भोर भुरारो भयो ऊपने करी अवारी है पंचो भोर भुरारो भयो ऊपने करी अवारी है